आपके समक्ष पिछले एपिसोड में हमने हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म द्वारा सामाजिक समानताएं कैसे प्राप्त की जा सकती है, क्या उनका रोल हो सकता है, उस पर चर्चा की थी। आइए अब हम प्रैक्टिकल हम क्या कर सकते हैं इस पर चर्चा करेंगे। विषय है स्वतंत्रता, समता और बंधुता को विकसित करने के उपाय क्या हो सकते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता, समता और बंधुता को विकसित करने के लिए बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं। आइए उसमें से कुछ का परीक्षण करते हैं। स्वतंत्रता यानी लिबर्टी को विकसित करने का उपाय। स्वतंत्रता का तात्पर्य विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। इसे बढ़ावा देने के लिए शिक्षा और जागरूकता, जो भी काम होगा वो बिना शिक्षा और जागरूकता के नहीं होगा। नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 19-25 के बारे में शिक्षित करना, ताकि वे अपनी स्वतंत्रता का उपयोग जिम्मेदारी से कर सकें। आप देखिए आर्टिकल 19 और 25 क्या क्या कहते हैं। कानूनी सुरक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मजबूत कानूनी ढांचा सुनिश्चित करना। उदाहरण, दुरुपयोग जैसे मानहानि, घृणा भाषण, हेटेड स्पीच को रोकने के लिए संतुलित कानून। वर्तमान में सत्ता पक्ष कुछ भी बोलता है, कोई नहीं। हम और आप अगर कुछ बोलते हैं तो हेटेड स्पीच के कारण आप पे मुकदमा चलाया जाएगा। मीडिया की स्वतंत्रता, स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को प्रोत्साहन देना, ताकि जनता को सही जानकारी मिले और वे स्वतंत्र निर्णय ले सकें, जिसका वर्तमान सरकार में पूरी तरह से अभाव है। लोकतांत्रिक संस्थाओं का सशक्तिकरण, स्वतंत्र न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग और अन्य संस्थाओं को मजबूत करना, जो नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी देती है। खेद का बात यह है कि न्यायपालिका भी स्वतंत्र नहीं है। निर्वाचन आयोग की स्थिति आप देख रहे हो, और भी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी भी स्थिति आप देख लो। सभी सरकार के समक्ष नतमस्तक होकर पड़े हुए हैं। ये अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों से दूर होते जा रहे हैं। सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार, जाति, लिंग और धर्म आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए जागरूकता अभियान, ताकि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता का अनुभव कर सके। समता, इक्वलिटी को विकसित करने के उपाय। समता का अर्थ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता है। इसे बढ़ावा देने के लिए कानूनी समानता, कानून के समक्ष सभी समान हैं, आर्टिकल 14। आर्टिकल 15, भेदभाव का निषेध का सख्ती से पालन किया जाए, यानी जात, लिंग, जन्म स्थान, है ना, रेस, कास्ट, इन पे आधारित भेदभाव को रोकने के लिए कानून गंभीरता से लागू करना होगा। सकारात्मक भेदभाव, अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन, जिसके तहत आपका आरक्षण है। अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत कमजोर वर्गों, SC, ST, OBC, महिलाओं के लिए आरक्षण और विशेष प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करना। आर्थिक समानता, आय असमानता को कम करने के लिए प्रगतिशील कर नीतियां और धन के संकेंद्रण को रोकने के उपाय करने होंगे। रोजगार सृजन योजनाएं जैसे मनरेगा, कौशल विकास कार्यक्रम, ये जो चल रहा है, इनको और बढ़ाना होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य तक पहुंच सभी के लिए मुफ्त अथवा सस्ती शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, ताकि अवसरों की समानता हो। उदाहरण, शिक्षा का अधिकार, RT, आयुष्मान भारत। और आप देख रहे हैं कि इन दोनों का पूरी तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। आयुष्मान भारत में आयुष्मान कार्ड उनके पास है जो वास्तव में सक्षम है, उनके पास नहीं है जो वास्तव में असक्षम है। मामला भेदभाव का ही है। महिलाओं का सशक्तिकरण,
लैंगिक समानता के लिए नीतियां जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कार्यस्थल पर समान वेतन, महिलाओं के लिए आरक्षण, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करना, ये महिला सशक्तिकरण है। सामाजिक सुधार जैसे अस्पृश्यता, बाल विवाह, दहेज जैसी प्रथाओं के खिलाफ अभियान और कानूनों का कड़ाई से पालन करना। बंधुता को विकसित करने के उपाय। बंधुता का अर्थ सभी नागरिकों के बीच एकता, भाईचारा और सामाजिक सामंजस्य है। इसे बढ़ावा देने के लिए सामाजिक एकता को प्रोत्साहन करना होगा। अंतरजातीय, अंतरधार्मिक और क्षेत्रीय संवाद को बढ़ावा देना होगा, जैसे राष्ट्रीय एकता दिवस का आयोजन, सामुदायिक कार्यक्रम और सांस्कृतिक उत्सव जो विविधता में एकता को दर्शाएं। शिक्षा में मूल्य, स्कूल पाठ्यक्रम में सहिष्णुता, विविधता और आपसी सम्मान के मूल्यों को शामिल करना। सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन, जाति, धर्म और क्षेत्र आधारित भेदभाव को रोकने के लिए जागरूकता अभियान और कानूनी कार्रवाई। मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका क्या होगी? घृणा और विभाजनकारी सामग्री को नियंत्रित करना, एकता और समावेशिता को बढ़ावा देने वाली सामग्री को प्रोत्साहित करना, जिसका आप देख रहे हैं कुछ तो पॉजिटिव है और कुछ आईटी सेल इसके नेगेटिव में चल रहा है। राष्ट्रीय एकीकरण, क्षेत्रीय असमानताओं को कम करने के लिए नीतियां जैसे पिछड़े क्षेत्रों में विकास परियोजनाएं, एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देना जो विभिन्न राज्यों और संस्कृतियों को जोड़े। सामुदायिक सहभागिता, ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों को मजबूत करना ताकि लोग सामूहिक रूप से समस्याओं का समाधान करें। सामान्य उपाय, संवैधानिक मूल्यों का प्रसार, संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों अनुच्छेद 51A के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना। कानून का शासन, भ्रष्टाचार और पक्षपात को कम करके कानून के समक्ष सभी की समानता सुनिश्चित करना। सामाजिक आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन, क्योंकि आर्थिक असुरक्षा बंधुता और समता को कमजोर करती है। नागरिक सहभागिता, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं जैसे मतदान, नीति निर्माण में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना। न्याय तक पहुंच, कमजोर वर्गों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता और त्वरित न्याय प्रणाली ताकि वे अपने अधिकारों का उपयोग कर सकें। भारतीय संदर्भ में उदाहरण क्या दिया जा सकता है? स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आरटीआई अधिनियम, धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अनुच्छेद 25 का पालन। समता, आरक्षण नीतियां, लैंगिक समानता के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम। बंधुता, एक भारत श्रेष्ठ भारत, राष्ट्रीय सेवा योजना जैसे कार्यक्रम। तो हम निष्कर्ष क्या निकालते हैं? समता, स्वतंत्रता और बंधुता को विकसित करने के लिए शिक्षा, आर्थिक सुधार, सामाजिक एकीकरण, कानूनी ढांचा और प्रौद्योगिकी का समन्वित उपयोग जरूरी है। ये सिद्धांत एक दूसरे को पोषित करते हैं और इन्हें एक साथ लागू करने से ही एक सच्चा लोकतांत्रिक समावेशी समाज बन सकता है। बाबा साहब ने कहा था कि बंधुता के बिना समता और स्वतंत्रता अधूरी है, इसलिए सामाजिक एकता पर विशेष ध्यान देना होगा, साथ ही समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देना होगा। यह एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, लेकिन छोटे छोटे कदमों से बड़ा बदलाव संभव है। मित्रों, आप लोग मेरे साथ इतने एपिसोडों तक रहे और सारे एपिसोड को ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए और इसको प्रचारित करिए। यही बाबा साहब के प्रति हमारी सच्ची कृतज्ञता होगी। जय भारत, जय संविधान, जय भीम।